नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो माथा पे जो मैं बांधा है ना, ये अफ्रीका का एक स्कार्फ है। बहुत लोग पहनते हैं तो मैं भी पहनता हूँ। तो आपको एक बात बताऊँ, ये जो उपवास लेके, फास्टिंग लेके जितना भी पढ़ाई करता हूँ ना, लगता है कि उतने कम पड़ता है। इतने सारे कुछ जानने को मिल रहा है जब से मैंने ये फास्टिंग के ऊपर ध्यान दिया, तबीयत ठीक रखने के ऊपर ध्यान दिया। आज भी एक चमकप्रद चीज जानने को आया मेरे को। हमारा शरीर में जो फैट होता है ना, जो बाहर, जो चमड़े में, पेट में, छाती में, पीठ में, पाँव में, बाहर से जो भी फैट है ना, वो सब फैट उतना डेंजरस नहीं है। डेंजरस फैट है जो हमारे शरीर के अंदर होता है। इसको बोलते हैं विसेरल फैट। विसेरल फैट, ये विसेरल फैट कहाँ होता है? लीवर, पैनक्रियास, किडनी और कभी कभी हार्ट के नज़दीक भी जा कर के उसको प्रेशर देते हैं और उसके कारण हार्ट अटैक होता है, फैटी लीवर होता है, किडनी फेल होता है, लीवर फंक्शन खराब होता है, बहुत कुछ खराब हो जाता है। विसेरल फैट ऐसा एक चीज़ है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम लोग और ज़्यादातर लोग इसको लेके कोई बात नहीं करते हैं। अभी विसेरल फैट का 2-3 चीज़ उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक है, विसेरल फैट को इंसुलिन बहुत अच्छा लगता है। इंसुलिन, आपने इंसुलिन तो सुने होंगे ना। इंसुलिन बढ़ने या कमने से डायबिटीज़ का असर बढ़ता है या कमता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हमारा भाषा में बात कर रहे हैं। इंसुलिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायबिटीज़ या वाइस वर्सा। इंसुलिन का बात जो आप सुने हो, जब शरीर में इंसुलिन बढ़ता है तब विसेरल फैट को बहुत आनंद होता है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ने से विसेरल फैट बहुत तगड़ा रहता है। इंसुलिन जब कम होता है बॉडी में, तब विसेरल फैट वीक हो जाता है और दूसरा शरीर की दूसरा जो कल पुर्जा है, दूसरा जो सिस्टम है, उस विसेरल फैट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी विसेरल फैट खराब क्यों है? विसेरल फैट हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निर्गत करता है। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को निकालते रहते हैं। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स क्या है? शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है ना, उसका हिंदी शायद प्रदाह है। प्रदाह ये शब्द हम यूज़ नहीं करते, हम लोग इन्फ्लेमेशन यूज़ करते हैं। कोई भी आपका सर दर्द हुआ, इन्फ्लेमेशन, पेट में कुछ कमी हुआ, इन्फ्लेमेशन, घुटने में दर्द हुआ, इन्फ्लेमेशन, गले में कुछ हो गया, इन्फ्लेमेशन, सभी कुछ इन्फ्लेमेशन। जो भी खराबी होता है एक इन्फ्लेमेशन की कारण से होता है। और ये जो विसेरल फैट है, ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स शरीर में निकालते रहते हैं और हमारा शरीर में जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन होते रहता है। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन ब्लड की अंदर से ग्लूकोज निकाल के वो हमारे सेल में भेजते हैं एनर्जी देने के लिए। अब इंसुलिन जब हाई होता है, थोड़ा जब हाई होता है, तब विसेरल फैट बहुत तगड़ा ताज़ा हो जाता है। विसेरल फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है, विसेरल फैट कट नहीं होता है, रह जाता है। आप अगर दौड़ो, एक्सरसाइज करो, जो भी करो, आपकी बाहर का फैट तो कम हो जाएगा, लेकिन विसेरल फैट जो मैंने बताया अंदर रहता है, वो कम नहीं होता है। वो कम करने के लिए क्या करना है, मैं उसमें आता हूँ। एक और बात सुन लीजिए। पहले हम पिछले 2-3 वीडियो में एफोफेजी का बात किया, पता है ना आपको? एफोफेजी मतलब उपवास, फास्टिंग करके कैसे वो जो लाइसोसोम जो होता है हमारे सेल के अंदर, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम कैसे हमारे खराब सेल को खा जाते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। ये बात तो किया ना। आज लाइसोसोम का बात नहीं कर रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ विसेरल फैट। विसेरल फैट को कम करना है, कैसे करें? वही एक रास्ता, उपवास। देखिए कितना कनेक्टेड है
हर एक चीज़। उपवास, किस तरह का उपवास? नहीं, कोई भयंकर डाइट नहीं करना पड़ेगा, कोई सप्लीमेंट भी लेना नहीं पड़ेगा, कोई स्पेशल कुछ खाना भी नहीं पड़ेगा। खाली रात का खाना शाम को खा लेना पड़ेगा। टाइम चाहिए। रात का जो खाना है जब शाम को खाते हैं और बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जब खाते हैं, ये जो लंबा समय शरीर को मिला, उस समय इंसुलिन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट किया तो इंसुलिन बढ़ गया, उसके बाद 10 बजे फिर से एक बार स्नैक्स खा लिया, पानी पूरी खा लिया, इंसुलिन फिर बढ़ गया। लंच टाइम में फिर खाना खा लिया, इंसुलिन बढ़ गया। दोपहर को फिर खाना खा लिया, थोड़ा स्नैक्स वैक्स बढ़ गया। शाम को घर आके चाय पी लिया, वो भी दूध और चीनी शक्कर से, इंसुलिन फिर से बढ़ गया। इंसुलिन स्पाइक होता है, मतलब हम लोग इंसुलिन लेवल कम होने के को कम करने का कोई चांस ही नहीं देता है बॉडी को। सुबह से खाते रहते हैं, खा करते रहते हैं, रात तक सोने से पहले भी थोड़ा मिठाई उठाई खा लेते हैं। अच्छा बोलो, ऐसा थोड़ी चलता है। इंसुलिन बढ़ते रहता है, बार बार बढ़ते रहता है। अब आप जब शाम को खाते हो और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग खाते हो, इंसुलिन स्पाइक करने का चांस नहीं मिलता है, इंसुलिन बढ़ने का चांस नहीं मिलता है। अच्छा, आगे और कुछ बोलने से पहले एक बात बोलता हूँ, डॉक्टर को हाथ जोड़ के कि गलतियाँ निकाल सकते हो, मैं ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। हम लोग जो समझते हैं ट्रेडिशनली, वही बात मैं नॉन मेडिकल वे में बता रहा हूँ। थोड़ा एक दो आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लिया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो क्या बोल रहा था, हम लोग ऐसा खाते रहता है, हम लोग इंसुलिन को कम होने का चांस नहीं देते हैं। इसलिए विसरल फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको कट करने के लिए, उसको कम करने के लिए कोई चांस हमारा बॉडी को नहीं मिलता है। तो रात का खाना शाम को खाओ। रात का खाना का नाम बदल दो, उसको बोलो शाम का खाना। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना। आज जैसा मैंने पूरा दिन भर मैं दही लिया, छाछ लिया, मधु लिया, हनी, 2-3 फ्रूट्स खाया, खाना कुछ खाया ही नहीं। आज शनिवार है, थोड़ा स्पेशल फास्टिंग किया मैंने। मुझे तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एनर्जी का बिल्कुल कमी नहीं है। अभी 6 साढ़े 6 जैसे ही बजेगा मैं खाना खा लूँगा, जो भी खाना है, दाल चावल रोटी, कभी कभी आपको बुलाना, कभी कभी कुछ और भी खा जाता हूँ जो खाना नहीं चाहिए, लेकिन बंगाली हूँ ना, और लोभ के कारण, जीभा के कारण कभी कभी खा लेता हूँ। लेकिन वेजिटेरियन फूड मैं ऑलवेज खाता हूँ, कभी कभी कुछ टेस्ट कर लेता हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बंगाली हूँ, नॉन वेज अच्छा लगता है, लेकिन खाता नहीं हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ। उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन खाना नहीं चाहिए, याद रखना। तो जैसे ही ये टाइम मिलता है ना बॉडी को, जब इंसुलिन नहीं बढ़ रहा है, तब हमारे शरीर के जो सिस्टम है वो बोलता है कि फ्यूल कहाँ से मिलेगा, तो वो तो खाना तो नहीं खा रहा है, कहाँ से फ्यूल ले? विसरल फैट को खाना शुरू करो। विसरल फैट जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकालते हैं शरीर में, उसको खाना शुरू कर देता है हमारे शरीर के सब बाकी सेल। विसरल फैट खत्म हो जाता है और इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, या तो चला जाता है। ये जो वीडियो बनाया ना, ये भी एपोफेजी के ऊपर ही है, लेकिन एपोफेजी के ऊपर नहीं बनाया विसरल फैट के ऊपर। और विसरल फैट को दूर करने के लिए एपोफेजी करना जरूरी है, ये बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया। वीक में कम से कम 1 दिन या 2 दिन करो, मैं तो हर रोज करता हूँ। आप लोग अगर कर पाओगे तो करो, 2-4 दिन तकलीफ होगा, उसके बाद देखोगे आनंद ही आनंद। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।